हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ दो शानदार प्रवक्ता, जानदार प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टियों के मौजूद हैं। गौरव भाटिया जो कि पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर रोहन गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। गुजरात से ताल्लुक रखते हैं रोहन गुप्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में चूंकि एक साल मोदी 2.0 के हुए हैं, उस पर करना चाहती हूँ एक छोटा छोटा वक्तव्य आप दोनों का। रोहन गुप्ता, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आप जितना नजदीक से देख रहे होंगे बाहर खड़े होकर सरकार को, उतना कोई नहीं क्योंकि विपक्ष में है। तो कैसा रहा ये एक साल? देखिए रूबिका जी, मैं देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री हम सबके। जब आकलन की बात आए तब पूरा देश की जो सिचुएशन होनी चाहिए, जो खुशी दिखनी चाहिए, उससे आकलन होना चाहिए। बाकी हम लोग टीवी पर बैठ के कुछ भी एनालिसिस करें उसका मतलब नहीं। पूरा आप एक साल देखे या पूछिए 5 साल देखे, हर सरकार की जो असेसमेंट होनी चाहिए, उन्होंने क्या वादे किए और क्या पूरे किए। 15 लाख की बात करें, काले धन की बात करें, ऐसे हजारों वादे हैं जिन्होंने एक नया नाम दे दिया जुमला। पर जहां तक नीयत में खोट होगी, मैं एक ही चीज कहूंगा, जब तक है नीयत में खोट, जनता को दे रहे हैं चोट पर चोट। ये 6 साल का शासन मैं समराइज करूंगा। अगर संवेदनशीलता नहीं होगी, अगर आपको कुछ दिखाने के लिए करना है और सही में करना है, उसमें जो फर्क है वो मोदी सरकार में है। परसेप्शन मैनेजमेंट एंड रियलिटी मैनेजमेंट, टू आर सेपरेट थिंग्स। मुझे लग रहा है कि ये सरकार ने परसेप्शन मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान दिया और जो रियलिटी है, जो जमीनी हकीकत है, उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी का खामियाजा जो आज कोरोना की लड़ाई देश लड़ रहा है, वहां पे भी वो दिख रहा है। वहां पे पहले जहां पे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसों के आंकड़ों को जस्टिफाई किया जाता था, जब लगा सिचुएशन हाथ में से जा रही है, देश को कह रहा भाई अब अपने हवाले रहो, आत्मनिर्भर बनो। ये तरीका नहीं है। सरकार का काम होता है जब देश की जनता पे के जख्म लगते हैं, देश की जनता को, तब मरहम लगाए, ना कि उस पर नमक रगड़ा जाए। आज इस सरकार की जो एक्ट है, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जख्मों पे नमक रगड़ा जा रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बातों की जनता की जेब में क्या गया? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपके माध्यम से रूबिका जी, प्लीज संवेदनशील बनिए। देश की जनता को आपके मरहम की जरूरत है। प्लीज उसकी जेब में कुछ पैसा डालिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो पैसा भाजपा निधि के नाम से करना, जो आप मार्केटिंग कीजिए, पर प्लीज पैसा डालिए। देश की जनता आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा करिए, उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। भारत ने इससे भी बड़ी जो मुसीबत है, उसके सामने आजादी की लड़ाई और झेला है। आप जब तक उसको आत्मविश्वास नहीं देंगे, आप सरकार का काम है आत्मविश्वास दीजिए, बाकी जनता आत्मनिर्भर है, करके दिखाएगी, आपके साथ करेगी। 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं साल भर को? देखिए, कल सुरजेवाला जी ने भी दिया, अगर आप 2 हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही इनके मार्क्स है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। मतलब आप 2 मार्क्स दे रहे हैं? 2 हटा दीजिए, 0.0 मतलब 0 समझ लीजिए। वैसे भी 0 से बीजेपी का अलग ही नाता है। 0 और जुमला पार्टी है ये। गौरव भाटिया। रूबिका जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। और देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है। जो छात्र बार बार अपनी परीक्षा में फेल होता है, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 31-32 बार फेल हो चुके हैं, वो अब मार्क्स दे रहे हैं उस छात्र को जो उत्तीर्ण हुआ है, जो 6 सालों से सबसे आगे है। मैं सबसे पहले कहूंगा 6 साल में क्या बदला है और 1 साल में विशेषकर क्या बदला है। देखिए, पूरे विश्व ने मोदी जी के नेतृत्व को माना है और भारत की जो आभा है, भारत का जो वर्चस्व है, वो और मजबूत हुआ है पूरे विश्व में। ये इसलिए है क्योंकि मोदी जी एक सशक्त, मजबूत नेतृत्व देश को दे रहे हैं। दूसरी बात, जो कार्य 70 साल में नहीं हो पाए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, सांप्रदायिक राजनीति होती थी, भ्रष्टाचार था, वो बड़े काम मोदी जी की सरकार ने 1 साल में किए। और वो क्या है? अनुच्छेद 370, ये अस्थायी था, टेम्पररी प्रोविजन था, लेकिन हटता क्यों नहीं था? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है एक समुदाय के लिए। लेकिन लौह पुरुष नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ये संशोधित करके हटाया, निष्क्रिय कर दिया। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं के लिए हक की लड़ाई। आपको शाहबानो याद होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है किस तरह से उसको एक क्राइम बनाया गया, एक अपराध बना है। ये हमने देखा है। ये इसलिए क्योंकि सभी नागरिक बराबर हैं, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात, सीएए, हम जानते हैं किस तरह से जो प्रताड़ित रहे हैं, जो देश है जहां पे इस्लामिक धर्म है या इस्लामिक लोग
ज्यादा हैं। वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको हम लोग यहाँ पे शरण दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा आया। राम मंदिर किस तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई। अब मैं आता हूं कोविड पे। मैं इतना ही कहूंगा, ये एक ऐसा वक्त है जब पूरा विश्व कोविड को परास्त करने के लिए लगा हुआ है और कहीं ना कहीं भारत बाकी जितने भी देश हैं विश्व में उनसे बेहतर कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, नरेंद्र मोदी जी को पता था कि स्पष्टता से क्या ठोस और निर्णायक कदम उठाने हैं। और इतना ही कहूंगा कि अब जो भ्रष्टाचारी हैं वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट देते हैं। एक लाइन और बोल दूं, ऐसी लागी लगन चमचे हो गए मगन, वो तो गली गली ऑटो को बस बताने लगा। ये हाल है इनका। हमने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वहां पे ऑटो भेजी गए, लिस्ट भेजी गई और उसके बाद बता रहे थे कि ये बस है। तो मैं इतना ही कहूंगा, पूरा देश जानता है नरेंद्र मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके गौरव भाटिया, हाँ, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है। कोरोना वो टाइम है जब जिसके मन में जितना हो सकता है उतनी मदद करे और वो मदद इस्तेमाल होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ, और ऑटो ही भेजा प्रियंका गांधी ने। अरे ऑटो में भिजवा देते मजदूरों को, किसी ने रोका था? सोशल डिस्टेंसिंग ऑटो में होगी। अरे तो अकेला पैदल मजदूर जाने से बेहतर है कि एक मजदूर को आप ऑटो में बिठा देते। मैं एक लॉजिकल आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या बहाना था कि उन्होंने बस भिजवा दी और वो बस नहीं थे, वो ऑटो थे। मैं कह रही हूँ एक भी बस थी, 1000 में से 999 बसें झूठी थी, वो साइकिल थी, वो पंक्चर थी, वो ऑटो था, वो टेम्पो था। मैं कह रही हूँ भाई साहब, एक भी बस थी तो उस एक बस में तो मजदूर बिठा देते आप। नहीं, हमने पहली बात तो जो हमारे भारतीय नागरिक हैं और योगी जी ने भी कहा है उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी जान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी दे रहा हूं, आप तो बहुत ही अच्छी एंकर हैं। 16 से 17 लाख श्रमिक मजदूर उत्तर प्रदेश में श्रमिक ट्रेनों से आए हैं और करीब 7 लाख मजदूर जो हैं वो हम लोग बसेस से लाए हैं। कि पूरे देश में किसी भी प्रदेश ने सबसे ज्यादा श्रमिक मजदूर अगर घर आए हैं तो उत्तर प्रदेश में आए हैं और बिहार में आए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है किस तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ, लेकिन जितना है वो कम है। आप तो वकील है ना, आप तो वकील हैं। कल क्या बोला है, मुझे यकीन है कि जो कोर्ट की टिप्पणी है उस पर आपने बिल्कुल गौर किया होगा। ये ऊंट के मुंह में जीरा है, और अगर मान लीजिए सामने वाला थोड़ा और जीरा दे रहा था तो आपने लेने से इनकार क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो प्रियंका गांधी की तरफ से आया, इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से आया, इसलिए क्योंकि आप राजनीति कर रहे थे? नहीं, रूबिका जी, आपको मालूम है देश क्या सवाल पूछ रहा है? देश ये सवाल पूछ रहा है, 5 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। आप मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी तो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी नहीं मिलेगा आपको क्या? अब इनको चुप कराइए रूबिका जी, या तो इनको पहले बुलवाइए। मुझे ये तूतू मैं हमेशा ये आते हैं तो तूतू मैं करते हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, गौरव भाटिया मेरा नाम है, मैं अपना उत्तर देना चाहता हूँ, ये अपनी बारी में दे दीजिए। धन्यवाद रूबिका जी। 5 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका वाड्रा गांधी। क्यों नहीं उन्होंने बसेस महाराष्ट्र में भेजी? वहां पे क्या नहीं है श्रमिक मजदूर? क्या राजस्थान में उन्होंने कोई व्यवस्था करी? भटिंडा में, पंजाब में हमने देखा, पंजाब में 5 दिन तक श्रमिक मजदूर खड़े रहे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है कांग्रेस के प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्यार है? क्या वाजिब नहीं है? अगर मजदूरों से इतनी मोहब्बत है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों से ही क्यों? राजस्थान के मजदूरों से क्यों नहीं? पंजाब के मजदूरों से क्यों नहीं? बिल्कुल, अगर हम जहां पे सत्ता में, जहां वहां जवाब बनता है। पहली बात, जो मैं आपका सवाल को टच करके फिर मेरा जवाब मैं दूंगा। आपने अच्छी चीज कही कि अगर आप बोल रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस ने 1000 से ज्यादा बसों के नंबर के साथ लिस्ट सचिन पायलट जी ने बाकायदा प्रेस करके उनको दी है। वो जाने दीजिए, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। मैंने पहले ही बोला, मतलब नहीं है। राजस्थान में सरकार ने ऑर्डर जारी करके किया कि एक भी मजदूर रोड पे नहीं पाया जाना चाहिए। उनको जहां पे भी हो, डीएम की जिम्मेदारी लगाई कि वहां पे उनको नजदीकी शेल्टर होम में खाना करके उनको उनके राज्य तक पहुंचाया जाए। ये नंबर 1।
छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हमने तो ट्रेन में भी मुफ्त में भेजा है भाई साहब। वो तो आप करके दिखाते। जब हमने ट्रेन टिकट क्या, हमारी सारी सरकारों ने ऑर्डर किया कि हम ट्रेन की टिकट मुफ्त देंगे, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आज भी ऑर्डर नहीं मिला है। 85-15 आपकी रूबिका जी डिबेट थी, आज तक कोई रेलवे का ऑर्डर नहीं मिला है। कब तक झूठ बोलोगे? बात है नियत की रूबिका जी। हम लोग यहाँ पे बैठे, राष्ट्रीय पार्टी है, सरकार है, कभी तो जवाब दीजिए। कभी तो, कब तक आप आक्षेप करेंगे? संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा होती है। जो आपने कल कोर्ट की बात की, ये अमानवीय सरकार का ये जीता जागता सबूत है कि कोर्ट को ये बोलना पड़ा जब पूरा देश महामारी से कर रहा है। आप थोड़ा कोई जो थोड़ी भी चीज आपको देता है, आप ना कैसे बोल सकते हैं उसको? अगर 1000 बस भी आप चलाते तो कम से कम 2 से 3 लाख मजदूरों को अभी तक उनके घर तक पहुंचा देते। अरे आपकी जो सरकार है, ये जब आप मानवीय बात कहते हैं, नहीं रोहन गुप्ता, जब आप मानवीय, नहीं एक सेकंड रोहन, आप ये कह रहे हैं कि मानवीयता दिखानी थी, ह्यूमैनिटी और इंसानियत का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो फिर पेट्रोल और डीजल के पैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपसे मदद मांगी थी ना, उन बच्चों को उत्तर प्रदेश पहुंचाने के लिए। आपने बसें दी और उसके बाद बिल थमा दिया, और आप कहते हैं इंसानियत। बिल्कुल नहीं। आपको अगर वहां पे हमारी जो प्रेस है उसका मैं बता दूं, जब बसेस वापस जा रही थी, कोटा से जब निकली बसेस गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा सरकार को रिक्वेस्ट की कि उनके पास अभी डीजल का जो है वहां पे नहीं है, प्लीज आप भरवा दीजिए। सरकार टू सरकार है, ये कांग्रेस ने पैसे नहीं लिए। एक सरकार जब दूसरी सरकार को मदद करती है, ये उनके बीच की बात है, ये कोई कांग्रेस ने पैसा नहीं लिया है। जब जहां पे भी कांग्रेस पार्टी से, उसकी सरकार हो या कांग्रेस पार्टी हो, हमने अच्छी नियत से सेवा करने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से एक चीज बताऊं, ये क्या बहाना था सर? अरे तो आपने पैसे क्यों नहीं, दिए? आपने पैसे का बिल क्यों थमा दिया? ये सरकार टू सरकार क्या होता है? आप तो मदद कर रहे थे ना। वो बिल प्रियंका गांधी ने दिया। सुनिए, बिल्कुल मैं जो बसें खड़ी थी उसका बिल किसने दिया? सरकार टू सरकार हुआ है क्या? सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बसेस भेजने का निर्णय किया, हमने तो उसका विरोध नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि उनके स्टूडेंट कोटा से वापस जाने दिए, राजस्थान सरकार ने सारी परमिशन कर दी। एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, खेल लिया गया है भगवान के लिए। मुझे लगता है इस पर राजनीति आपको बस कर देनी चाहिए। एक सेकंड, अभी कुछ सेकंड पहले रोहन गुप्ता, ये देखिए, कुछ देर पहले एक ट्वीट आया राहुल गांधी की तरफ से। वो ये कह रहे हैं, द गवर्नमेंट साइलेंस अबाउट द बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना इज फ्यूलिंग मैसिव स्पेकुलेशन एंड अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट कम क्लीन एंड टेल इंडिया एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है रोहन? बता रहा हूं। जिस प्रकार से चाइना और इंडिया के बीच में एक सिचुएशन चल रही है, हर रोज नया स्टेटमेंट आ रहा है। मोदी जी के खास दोस्त ट्रंप, नमस्ते ट्रंप किया, वो बता रहे हैं कि मोदी जी से फोन कर रहा हूं, मोदी जी बेचारे डिस्टर्ब हैं। अब मोदी सरकार बोल रही है हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है आप दोनों के बीच में? कोई कुछ बोलता है, यहाँ मोदी जी कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। राहुल जी ने सिर्फ इतना कहा कि जब चीन इस महामारी के समय में हम पे वार कर रहा है, देश को हकीकत पता ही है। सिंपल इतनी बात है। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? अनसर्टेनिटी एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस आपने जो है वो स्पेक्यूलेशन पर छोड़ दिया है। अरे एमईए के स्पोक्स पर्सन की बातों पर यकीन नहीं है राहुल गांधी को? क्या चाहते हैं? मोदी आ जाए उनकी जगह और वो भाषणबाजी करें, तब जाकर वो आएगा समझ में। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। राहुल जी ने ये नहीं कहा कि आप सरकार जवाब बताइए। ओके, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, है क्या, राहुल गांधी वो नेता है भारतीय राजनीति में जिनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है, जिनको कांग्रेस पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती है। और यहाँ बात जिम्मेदारी की होनी ले रहा है। अब रूबिका जी देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए बोले। ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं आपके बालों की टिप्पणी करूंगा। आप आ जाइए, मैं ऐसे चर्चा करना नहीं चाहता। थी देखिए, रोहन गुप्ता, बहुत तरीके से गौरव भाटिया ने आपकी बात सुनी। ये बात तो सच है। ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश देख रहा होगा, जो भी इस वक्त एबीपी देख रहा है। तो मुझे लगता है आपको उनको वक्त देना चाहिए, विदाउट इंटरप्शन, ईमानदारी से। गौरव भाटिया। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कह रहा था राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, और वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये भी हम जानते हैं, और वो जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। और रूबिका जी, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा। आप बताइए, एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में जो कोविड केसेस की संख्या है वो इतनी ज्यादा क्यों है, पूरे भारत के 35% केसेस महाराष्ट्र से क्यों है,
तो उन्होंने कहा कि हम की डिसीजन मेकर नहीं है। 12 मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, वहां पे ये सरकार के हिस्सा हैं और कहते हैं कि हम की डिसीजन मेकर नहीं है। आप बताइए, क्या ये जिम्मेदारी का परिचय दे रहे थे? दूसरी बात, कहते हैं लॉकडाउन फेल हो गया। मैं केवल एक आंकड़ा आपके पास रख दूं, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। लॉकडाउन सही समय पे हुआ और मजबूती से हुआ, उसका असर क्या है? आज अमेरिका में, जिसकी जनसंख्या 1/4 है भारत से, 17,70,000 केस हैं और करीब 1,03,000 जाने चली गई हैं। भारत में 1,65,000 का आंकड़ा है केसेस का, और दुखद मौत जो हुई है वो 4700 के आसपास है। सोचिए रूबिका जी, अगर लॉकडाउन समय पे ना हुआ होता, मजबूती से उसका पालन ना होता, तो हो सकता है भारत में भी ऐसी स्थिति होती। हमारे नागरिकों की जान हमारे लिए सर्वप्रथम है, हमारी प्राथमिकता है, और उसके बाद अर्थव्यवस्था में भी अब हमने पैकेज दिया है 21,70,000 करोड़ का। मेरा एक सवाल है रोहन जी से। रोहन जी, आप बताइए, सोनिया गांधी जी ने कहा था श्रमिक मजदूरों के लिए सारे कांग्रेस के स्टेट यूनिट्स रुपया देंगे, 1-1 रुपया। आप पूरा स्टार्ट करिए और बता दीजिए कितना कितना रुपया कांग्रेस के स्टेट यूनिट्स ने श्रमिक मजदूरों के लिए दिया है। ये मेरा सवाल है, आप बताइए। बिल्कुल, ओके, जवाब दीजिए। इन्होंने जो मैं इनके 2 सवालों का जवाब दे दूं। पहले इन्होंने जो बात की राहुल गांधी जी की, जो राहुल गांधी जी यही राहुल गांधी है जहां पे जब फरवरी में ट्वीट किया आपने सीरियस नहीं लिया, मार्च में आपकी सरकार बोलती है कि ये पेंडेमिक नहीं है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। ये वही राहुल गांधी जी है जब उन्होंने कहा कि जोनिंग की जो जिम्मेदारी है स्टेट्स को दी जाए, तब आपकी सरकार ने नहीं माना, पीछे वो चीज करनी पड़ी। ये वही राहुल गांधी है जो इन्होंने बात की सारी आपकी सरकार को माननी पड़ी, क्योंकि आपका अहंकार है, आपको नहीं मानना है मत मानिए। आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, जो आपने रेलवे टिकट की हमने पूरे देश में हर जगह पे हमारे स्टेट यूनिट ने मदद करके हमने किया। मुझे एक चीज बताइए, आपकी जो श्रम मंत्री, सुन लीजिए आ रहा हूँ कितने का योगदान है? मैं आपके बीच में बिल्कुल कल हम लोग मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कल हमारी कांग्रेस पार्टी की, मैं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र से 250 से ज्यादा ट्रेन गई है, गुजरात का आंकड़ा मैं लेके बैठा हूं, करीब 200 से ज्यादा ट्रेन का हमने पैसा दिया है, राजस्थान में 380 ट्रेन है, पंजाब में 420 ट्रेन है, सारी ट्रेन का मैं लिस्ट लेके बैठा हूं। मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुद्दा एक बताइए, आपने जो श्रम की बात कर रहे हैं, सुनिए बता रहा हूं, आपकी सरकार ने क्या किया, सुनिए, बीच में मत बोलिए गौरव भाटिया। मैं जब लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, रूबिका जी, इन्होंने क्या किया? पहला जब लॉकडाउन हुआ, मजदूरों को रोड पे मरने पे छोड़ दिया। ये जो आंकड़ा दे रहे हैं गौरव भाटिया, 1000 आदमी का आंकड़ा ऐड कीजिए, जो लोग आपकी विफलता से मरे, जो मजदूर मरे, कोरोना से 4200 नहीं 5200 लोग मरे, और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप इतना बोल रहे हैं, आप बताइए आपके श्रम मंत्री जो है, आपको नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री, बताइए गौरव भाटिया। केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए, है आपको मालूम? नहीं होगा, बताइए हाँ क्या, बताइए, बताइए श्रम मंत्री, जवाब दीजिए। मेरी बारी है कि मैं दे दूं? नहीं, बताओ, नहीं, आपकी बारी है। मैंने बताया ट्रेन के आंकड़े बताए, रूबिका जी पूछिए श्रम मंत्री का नाम। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि अपनी सरकार के श्रम मंत्री का नाम नहीं है और मजदूरी की बात कर रहे हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको। जो बताओ, नाम बोलिए, नाम ढूंढिए मत गूगल पे, नाम बोलिए, गूगल आप करिए, एक्सपोज हो रहे। अरे नाम बताइए, बोलिए, फंस गए वापस आप लोग। क्या तैयारी मैं आ जाऊं रूबिका जी? नेट पे ढूंढिए, नाम बोलिए श्रम मंत्री का, बताइए नाम। अच्छा, झूठ मत बोलिए। चलिए रूबिका जी, मैं आ जाऊं? अरे नाम बताइए, नाम मालूम है श्रम मंत्री का? रोहन जी, ये मैं ये समझना चाहती हूँ, ये स्ट्रैटेजी और ये ट्रिक क्या है? ये आप ये 3-4 ऐसे सवाल लेकर आते हैं, आप श्रम मंत्री का नाम जानना चाहते हैं ना? ये जीके भाई, जीके क्विज जो है, संतोष कुमार गंगवार है, मैं दे देता हूं, लेकिन ये यहाँ मुद्दा नहीं है, मैं बात बोलूं। ये ढूंढ लिया, नेट पे ढूंढ लिया उन्होंने। अरे चलिए, गौरव भाटिया, आप लोग सीरियस नहीं हो, आप सीरियस अच्छा नहीं हो। रोहन जी, गंगवार साहब नहीं है क्या? एक सेकंड, हाँ, बिल्कुल, अभी तो गौरव भाटिया बोल सकता हूँ ना, इतना क्यों वक्त लगा दिया लेकिन गौरव भाटिया आपने? बिल्कुल, रूबिका जी, मैं आ जाऊं? अच्छा, वक्त क्यों लग गया भाटिया जी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। स्लो है रूबिका जी, देखिए ऐसा है, अब इनको चुप करा लीजिए। हाँ, अच्छा, नेट स्लो होगा आपका, ठीक है। रूबिका जी, देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ चर्चा करने आते हैं। मेरा पहला जो टिप्पणी है, इन्होंने कहा राहुल गांधी ने फरवरी में बताया था कि हम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो मस्जिद में गए थे राहुल गांधी? ये मार्च की बात है। क्या झूठ बोल रहे हो? कहते हैं हमें सतर्कता। गौरव भाटिया जी,
आप इतना प्लीज, फेक न्यूज रूबिका मत जी, फैलाइए। देखिए, फिर रूबिका मैं जी कहूंगा। मैं चालू मैं में फिर चेक कीजिए कहूंगा। नेट में, नहीं फेक प्लीज, न्यूज नहीं फैलाएंगे। मैं इनसे कहूंगा ये क्या आपका प्लेटफॉर्म है? दिक्कत क्या है? नहीं फेक न्यूज है, फिर- स्कूल है वो। नहीं, आप मुझे ये वहाँ पे बताइए स्कूल थी। दिक्कत क्या आप नहीं नहीं आप दोनों को दिक्कत क्या है? कोई नेता क्या मस्जिद नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसमें भी पहले झूठ बात बोल अपनी रहे हैं। पूरी कर नहीं, लूं। कोई नेता मस्जिद नहीं जा मैं सकता? कोई आपकी दिक्कत बात है पूरी मस्जिद कर जाने लूं, में? रूबिका जी। मैं बोल इतना रहा हूं, इतना अगर घबराना आप- क्यों अगर कोई मस्जिद चला गया या कोई मस्जिद नहीं मैं गया? आपको बताता हूं। क्यों आप गौरव अगर भाटिया? आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बात को नहीं समझ रही हैं। अभी कहा अच्छा। फरवरी में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सतर्कता बरतनी चाहिए। तो फिर मार्च में जब दंगे हो रहे थे, एक समुदाय को मस्जिद जाके संदेश दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, दूरी नहीं बनाई, That's a point. तो आप That's a संक्रमण point. फैला रहे, रोहन पहली गुप्ता? बात। और दूसरी बात, वो सुन मस्जिद लीजिए जाए अभी कि रूबिका मंदिर जी, प्लीज जाए सुन कि लीजिए। वो चर्च जाए कि मेरी गुरुद्वारे पहले जाए, बात सुन लीजिए। गौरव भाटिया की उस बात में तो दम है। आप उसका जवाब दीजिए। क्या जब दम उनको है? इतना अरे मैं अपनी इतना इस बात बात तो का रख लूं, एहसास रूबिका था जी। तो वो क्या करने गए थे? रूबिका एक जी। सेकंड, आप बात पूरी कंप्लीट रूबिका कर जी। लेने दीजिए। ठीक है गौरव भाटिया। प्लीज रूबिका जी, बिल्कुल देखिए, जाओ, मेरी हाँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप चर्चा कराएं, मैं अपने समय का इंतजार करता हूं, तो मेरे को बोलने दिया करिए, क्योंकि जो बात मैं कहूंगा वो दर्शक या तो सही मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपने मुझसे कहा, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी केवल और केवल बात कहते हैं, खुद गंभीरता से अपनी बात को नहीं लेते। जब दिल्ली में दंगे हुए तो पहला सोशल डिस्टेंसिंग वो खुद क्यों नहीं मेंटेन कर रहे थे? नहीं निकलते अगर वो अपने ट्वीट के हिसाब से जाते। दूसरी बात, वो मस्जिद में इसलिए गए थे कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि अगर एक समुदाय है, आप दंगे कराओगे तो भी मैं पीछे होऊंगा, इसलिए। और ये गलत है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। अब मैं बड़ी बात बताता हूं। अब कोविड को लेके विरोधाभास देखिए। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहते हैं, वो जो इनके शासित प्रदेश है रूबिका जी, वो ही नहीं मानते हैं। इन्होंने किसानों की बात करी, हमने पैकेज दिया किसानों के लिए। राजस्थान में इन्होंने टैक्स 2% से बढ़ा दिया, ये राजस्थान में किसानों के लिए। वैट पे आते हैं, पंजाब ने पेट्रोल डीजल पे वैट बढ़ा दिया और ये कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए बाकी जगह। तीसरा, लेबर लॉ में संशोधन, श्रम कानून में संशोधन, राजस्थान और पंजाब में इन्होंने संशोधन किया। इनसे पूछिए ऐसा क्यों है, बाकी प्रदेशों में ये जो है प्रवचन देते हैं। चौथा, सोनिया गांधी ने कहा था कोई सरकारी एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के एक्ट देख लीजिए, रोज टीवी में आते हैं, रोज न्यूज़पेपर में आते हैं, सरकारी रुपए का वेस्टेज करते हैं। अरे जो बात बोलते हो कम से कम उसका पालन तो करो, ये बड़ा मुद्दा है। और 11 लाख करोड़ का बजट है स्टेट गवर्नमेंट का, इन्होंने कितने का पैकेज दिया है ये बात पूछिए। ये सब सवाल हैं जो देश की जनता पूछ रही है कांग्रेस से। लेबर मिनिस्टर कौन है? मेरा जीके का टेस्ट मत लीजिए, आपसे मैं सवाल करता हूं। 11 क्यों मालूम नहीं है? तो मान लीजिए ना, नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं है। जीके का टेस्ट आपको लगता है नहीं मालूम पर उन्होंने तो जवाब दिया रोहन गुप्ता। अरे उन्होंने देखिए, तो जवाब आपने दिया, बोला ऐसा तो समय नहीं है कितना कि उन्होंने लगा, जवाब वो नहीं तो दिया। अरे गूगल में सर्च करके तो छोटा बच्चा, अपरिपक्व बालक भी कर मैं सकता बीच है। में नहीं उसको बोल टाइम क्या इनका? आप इनसे छोड़िए, आप छोड़िए, अब पूरा देश देखिए, जज पूरा देश कितना करेगा। रुपया दिया इन्होंने नहीं रूबिका बताया। जी, मैं दोबारा पूरा देश जवाब देगा। आप मुझे बोलने दोनों के, मैं इसका जवाब आप दोनों ने तो शुरुआत मैं में ही इसका- कह दिया था कि आज ये बहस वैसी नहीं होगी जैसे अमूमन होती है। आज हम दोनों एक दूसरे को ना रोकेंगे ना टोकेंगे, सुनेंगे और उसके बाद हम तर्कपूर्ण तरीके से बहस करेंगे। ना रोहन गुप्ता, एक पॉइंट तो है, मैं कह रही हूँ आपको जितना सरकार को घसीटना है घसीटिए, जितना आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है खड़ा कीजिए, ये तो आपका काम है, आप विपक्ष में हैं। यू हैव टू कीप टेलिंग द गवर्नमेंट कि आप बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर वो चीज आपकी सरकार जहां पर है वहां अप्लाई नहीं होती है और वो केंद्र पर अप्लाई हो जाती है? दोहरी नीति क्यों? आपके केस में मानवीयता हो जाती है और मोदी के केस में राजनीति हो जाती है, ऐसा क्यों? मैं चाहती हूं रोहन, आप मेरे उस सवाल का जवाब दे कि जब आप करें तो मानवीयता, आप करें तो इंसानियत, और बाकी राजनीति केंद्र में हो तो मोदी सरकार नहीं कर पा रही है कोरोना से लड़ाई, आप लोग ना कर पाए तो भाई संकट बड़ा गहरा है। ये दोहरा मापदंड क्यों? बिल्कुल रूबिका जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और हमको इसका जवाब देना ही चाहिए। पहली बात, जो भाजपा प्रवक्ता ने इस दुख की घड़ी में भी आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का जो दुस्साहस किया है, उसका मैं जवाब दूंगा। जो उन्होंने बताया, राहुल जी 4-5 जो मार्च थी तब गए थे, ब्रह्मापुरी जो एरिया है वहां पे एक स्कूल जलाया गया था, कांग्रेस के पूर्व विधायक वहां पे गए थे। आपके माध्यम से ये लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, सोशल मीडिया का तो इन्होंने हालत खराब किया हुआ है। रूबिका जी, आपको इनको बोलना चाहिए, तब सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म नहीं थे। अरे आप हमारी बात कर रहे हो, उसके बाद तो आपने मध्य प्रदेश सरकार तोड़ी है, आपने लॉकडाउन लेट किया जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है।
यहाँ पे ये सब राजनीति ना करें। जब हम मरहम लगाने का काम करता है उसमें भी ये बद्दी राजनीति ऐसे प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देती। उनको बोलिए जरा स्टडी करके आप झूठ मत फैलाएं। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमने क्या किया। जब हमने सलाह दी उसके पहले रूबिका जी, हमारी सारी सरकारों ने 1500 से लेके 3000 रुपए हर जो मजदूर है उनके खाते में वहां पे क्रेडिट किया। न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना हमने छत्तीसगढ़ में लागू की। 10,000 रुपए पर एकड़ 19 लाख फार्मरों को हमने उसकी जेब में डाला। जहां हम विपक्ष में थे, कांग्रेस के वॉरियर ने पूरी तरह से राहत का काम किया, खाना खिलाया, सब क्यों। हम समझते हैं ये संवेदना का समय है। पर रूबिका जी, अगर सरकार इतनी अहंकार को छोड़ नहीं, के पर 20 जो लाख दावा करोड़ की आप बड़ी कर बड़ी रहे हैं वही हमने- दावा तो केंद्र भी कर रहे हैं क्या ना? कर रही है? मुझे केंद्र बताइए। सरकार क्या कह रही है मैं कि हम नहीं, भी नहीं, हम भी मैं खाते जवाब में दे रहा पैसा हूं। भिजवा रहे हैं, हम भी बिल्कुल, खाना क्या खिलवा चीज़ है? रहे हैं। उनके तो एक रूबिका जी, 20 लाख एक करोड़। नेता को बाकायदा ये जिम्मेदारी सौंपी गई मैं है कि सवाल तुम पूछ लूं। कुछ लोगों को जो है वो खाना खिलाओगे। रूबिका जी, पर आप सवाल पूछिए और उसके बाद गौरव भाटिया मैं वक्त दूंगी आपको। बिल्कुल 20 लाख करोड़ का एक पैकेज मित्रों करके हमारे प्रधानमंत्री आए और बाद में निर्मला जी ने बहुत प्रयास किया। ट्रांसलेटर भी साथ में थे, 2 लोग बैठ के, पूरे देश को नहीं मालूम चला वो क्या कर रहे, कुछ किया, उन्होंने अपना प्रयास किया। आज ईमानदारी से उस 20 लाख करोड़ से हमारी एक डिमांड है कि 10,000 रुपए हर गरीब के परिवार की जेब में आप डाल दीजिए। क्या गलत बोल रहे हैं आप लोग? अपना नियत दिखाइए ना। 20 लाख करोड़ की बातें बड़ी बड़ी कीजिए, पर आप थोड़ा कुछ डाल के दिखाइए। मुझे बताइए रूबिका जी, क्यों अहंकार आ रहा है? पूरा देश कह रहा है। मैं आपसे जवाब लीजिए गौरव भाटिया। 10,000 रुपए डाल के देखिए। क्रूर मजाक बताती है कांग्रेस। अभी अधीर रंजन भी यही कह रहे थे, क्रूर मजाक किया ये 20 लाख करोड़ का पैकेज। लेकिन रोहन गुप्ता, हद है। आप ही लोग कहते हैं कि जीडीपी का 5% देना चाहिए, जब 10% देते हैं तो आप कहते हैं क्रूर मजाक है। जवाब दीजिएगा पर गौरव भाटिया, जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया। रूबिका जी रोहन गुप्ता प्लीज एक एक करके मैं दूंगी आपको पूरा मौका दूंगी। गौरव भाटिया, देखिए, किस व्यक्ति ने झूठ बोला था और सर्वोच्च न्यायालय में फिर माफी मांगी थी, ये हर कोई जानता है। वो राहुल गांधी है। मैं झूठ नहीं, रूबिका जी, मैं चर्चा में भाग नहीं लूंगा और इतना जरूर कहूंगा रोहन गुप्ता को आप नियंत्रित मत लीजिए। आप प्लीज रूबिका जी, मैं आपसे गुहार माफी मांगिए पहले। रूबिका जी, इनको बोलिए झूठ के लिए माफी मांगे। रोहन गुप्ता, आपको नहीं लगता है कि आप गलत कर रहे हैं? रोहन गुप्ता, आपको नहीं लगता है गलत कर रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है। गौरव भाटिया को अपनी बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। झूठ फैला रहे हैं। मैं जो सच बोलूं या झूठ, आप चुप हो जाइए। नहीं, लेकिन गौरव भाटिया, आप उनके नेता के लिए झूठ बोल रहे हैं ना, वो बात तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, वो टोकेंगे। वो कह रहे हैं कि वो मस्जिद में नहीं गए थे, एक कांग्रेस के नेता का स्कूल जला दिया गया था, उस स्कूल को विजिट किया था। अरे बोलिए ना, रूबिका जी, चैलेंज करता हूं इनको। पहले चुप कराइए तब मैं बोलूंगा। वो राजनीति छोड़ेंगे या मैं राजनीति छोड़ूंगा? नहीं रूबिका जी, आप चालू में गूगल का स्क्रीन दिखाइए और सर्च कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा या गौरव भाटिया छोड़ जाए। लेकिन ये क्या इतनी नहीं, मुझे ये बताइए रोहन गुप्ता, ये इतनी बड़ी बात है? अभी आप कह रहे हैं कोरोना का संकट है, मजदूर पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, लोग मर रहे हैं, उनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, और आप राहुल गांधी मंदिर गए थे कि मस्जिद गए थे, उस पर राजनीति छोड़ देंगे, इस पर उतारू हो गए। अरे रुकिए ना रोहन गुप्ता, गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग ना तो पैसा दे रहे हैं खाते में, ना मजदूरों को जगह पर पहुंचा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं फिर? प्लीज रूबिका जी, बीच में नहीं टोका जाएगा। थाली बजा रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, राहुल गांधी ने हलफनामा देके झूठ बोलने के लिए माफी मांगी सर्वोच्च न्यायालय में। नंबर 1। रूबिका जी, अब बोल रहे हैं। अब चुप हो जाइए रूबिका जी, प्लीज। रूबिका प्लीज, रोहन रूबिका प्लीज रुकिए, इनको कंट्रोल करिए। दूसरी बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से दोबारा कहता हूं, जब दिल्ली में दंगे हुए तो राहुल गांधी मस्जिद गए थे, आपके चैनल पे भी डिबेट हुई थी, आप चेक करा लीजिएगा। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं मैं ये बात। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि मजदूरों का दर्द, किसानों का दर्द, तो मैं बता दूं 21,70,000 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया। 11 लाख करोड़ रुपए का इनका बजट है 5 प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है। कितने का पैकेज दिया? हमने 80 करोड़ भारतीयों को राशन पहुंचाया, करीब 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए प्रधानमंत्री सम्मान निधि में। 40,000 करोड़ रुपए का मनरेगा का अतिरिक्त बजट इसलिए दिया गया कि मजदूरों को काम करने के अवसर मिले, और इसके अलावा बहुत सी और हम लोगों ने स्कीम चला के पूरी करी। मेरा केवल एक सवाल है, आप देश से ऊपर तो कोई नहीं है ना? देश के प्रधानमंत्री ने मित्रों कह दिया, इनको दर्द हो रहा है।
अरे राहुल गांधी शत्रु कहते हैं, तब आपको दर्द नहीं होता है? आप बताइए, जो आज उनका ट्वीट आया है रूबिका जी, कितना दुखद है कि चीन को हम दिखा रहे हैं हमारी शक्ति क्या है। जवाब नहीं है इनके पास। अक्साई चिन्ह इन्होंने दे दिया चीन को, कांग्रेस की सरकार थी। हमने सुनिश्चित किया कि हम अपनी ताकत दिखाएं, और नरेंद्र मोदी जी जैसी सरकार है तो ये आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं। जरूरी है हर बात सार्वजनिक करी जाए? आप क्या सरकार और देश के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक्स पे आप प्रूफ मांगेंगे, चीनी इनवॉइस से आप छुप छुप के मिलेंगे, फिर पकड़े जाएंगे, फोटोग्राफ जब बाहर आ जाएंगी। और रूबिका जी, पे झूठ ये बोलना, फोटोग्राफर को कोरोना की डिबेट चुप करा लीजिए। रूबिका जी, इनको चुप करा लीजिए, बहुत अहम मुद्दा है। ये पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, ये हर बात पे बोलेंगे क्या? चुप कराइए इनको। आप चुप रहिए, झूठ मत फैलाइए, चुप रहिए। नहीं गौरव भाटिया, ये क्या तरीका है? रुकिए एक सेकंड, आप पहली दफा दोनों डिबेट में बैठे हैं। एक सेकंड, आप दोनों रुक जाइए। मुझे पूरा यकीन था, आप दोनों ने वादा किया था कि आप तरीके से एक दूसरे की बात सुनेंगे। रोहन गुप्ता, आप मेरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आपके पास ही आएंगे ना, आप तीसरा तो कोई स्पीकर है नहीं। आप पूरी बात सुन लीजिए गौरव भाटिया की, और उसके बाद आप उसको काउंटर कीजिएगा। बीच में कोई नहीं टोकेगा आपको। ये तो आप देख ही रहे ना। आपको नहीं पसंद आ रहा है कि राहुल गांधी मित्र शत्रु कोई बात कह रहे हैं, तो नोट कर दीजिए उसे, बाद में उसको काउंटर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, झूठ बोल रहे हैं वो, आप बीच में ना बोल के बाद में बोलेंगे, तब भी जनता को पता चलेगा कि गौरव भाटिया झूठ बोल रहे हैं। समझ में आ जाएगा, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। गौरव भाटिया 20 सेकंड। रूबिका जी देखिए, जो अपने देश को मजबूत करे वो ही देश से प्यार करता है, और जो शत्रु को मजबूत करे वो गद्दार होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगना है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आपने देखा किस तरह के सवाल पूछे गए। यूनाइटेड नेशंस के जो डोजियर दिया पाकिस्तान में, पहले पेज पे किसकी फोटो थी, किसका वक्तव्य था? राहुल गांधी का। आज चीन से हम उनको सबक सिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं सार्वजनिक करो। अगर देश के हित में होगा तो सार्वजनिक होगा, नहीं होगा तो अभी जानकारी मांग रहे हैं। जानकारी, आप जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप देश को मत दीजिए जानकारी, लेकिन आप विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी कहिए चीनी एनवॉय से मिलके सारा कुछ बता दें। छुप छुप के मिले थे कि नहीं जब डोकलाम हो रहा था? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये गलत कह रहा हूँ? रूबिका जी, रोहन गुप्ता बताइए, हर चीज जाहिर करना सरकार को जरूरी है क्या? और खासकर वो जब आप स्ट्रेटेजिकली किसी चीज को डील कर रहे हैं। कोरोना ने क्या खो दिया है और कोरोना काल में हमने क्या पा लिया है, इस पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट किया है चीन के मसले पर, इस पर चर्चा हो रही है। क्या पाया, क्या खोया, और साथ में अब आगे हमें क्या मिल सकता है, इस पर बात हो रही है। लेकिन रोहन गुप्ता, क्योंकि शुरुआत मैंने गौरव भाटिया से की, फिर ब्रेक आते आते आपसे वो सवाल पूछ नहीं पाई। सवाल इनफैक्ट पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए। मैं चाहती हूँ कि उसका जवाब दे और उसके बाद मैं मसले को आगे बढ़ाऊंगी। जी देखिए रूबिका जी, जो भाजपा प्रवक्ता ने अपनी सारी बात की, देखिए जिसके शासन में 40 ट्रेन भटक जाए, उस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं का भटक जाना स्वाभाविक है, उनकी गलती नहीं है। रूबिका जी, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते आए थे। ये वही लोग हैं जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे हैं। आज वही लोगों को नेपाल लाल आंख दिखा के चला गया और हम लोग चुप बैठे हैं। मैं सबको कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री कमजोर हो सकता है, देश कमजोर नहीं है, हिम्मत मत करना। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं कोरोना पे। ये कोरोना संकट में भी उनके पदाधिकारी पाए जाते हैं भ्रष्टाचार करते हुए। इनके हिमाचल प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष ने कल रेजिग्नेशन दिया पीपीई घोटाले में। गुजरात में घोटाला होता है, वेंटिलेटर घोटाला, मास्क घोटाला। ये क्या कर रहे हैं रूबिका जी? इनकी संवेदना कहां पे है? ये लोग सरकार बना रहे हैं कोरोना काल में, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने सूट बूट के दोस्तों को पैसा कमा रहे हैं। ये तो मानवीयता नहीं है। जो उन्होंने 20 लाख पैकेज की बात की, मैं छोटी सी बात करके मेरी बात पूरी करूंगा। देखिए रूबिका जी, मैं कितनी भी बड़ी बड़ी जाहिरातें कर दूं, जेब में पैसा नहीं आएगा। आज मध्यम वर्ग को नहीं मालूम है कि उसकी सैलरी कहां से आएगी, उसके बच्चों की फीस कहां से भरी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहां से भरा जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से महामारी फैल रही है, चौथे लॉकडाउन के 12 दिन में 70,000 से ज्यादा केस आए हैं और हम लोग ताली और थाली बजाते रहे। कहां गए लव अग्रवाल? उनकी बंद हो गई प्रेस। कहां गए हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जी? नहीं आ रहे टीवी पे। वीके पॉल, उनके जो नीतियां वो गायब हो गए। अरे देश को गुमराह तो मत कीजिए, आप बताइए।
है, सुनिए बात को। ठीक बात यहाँ पे है, मुद्दा सिर्फ इतना है रूबिका जी। रोहन गुप्ता, आपने अगर सवाल रियल पूछा, में मैं इसका वोट नहीं जवाब ले होगी- लेती हूँ। रोहन मैं- गुप्ता, मैं- एक एक सेकंड, मिनट, अब एक आप ये मिनट। कह रहे हैं, आप अगर- आज आप नेपाल के पक्ष में खड़े क्यों नजर आ रहे हैं? आज आप चीन कौन के खड़ा पक्ष है? में लाल खड़े आप क्यों कैसे नजर आ रहे हैं? दिखाई? मैं कह रही क्या हूँ, बात मैं कर कह रही रही हैं हूँ, रूबिका जी? मैं ये बोल रहा हूँ कि सुनिए, नेपाल की रोहन कैसे गुप्ता, हिम्मत मेरी हुई बात कि सुनिए, हमको आप दिखा? नेपाल कैसे आंख दिखा सकता है? आपको ये बताइए नहीं लाल पता कैसे है बोला? कि नेपाल कैसे किया? ने कठपुतली की तरह काम करने की कोशिश तो की, लेकिन क्या कैसे संसद की? में उनका संशोधन हुआ? कैसे हिम्मत संविधान हुई? में रूबिका जी, अब मैं संविधान आगे- में पहले संशोधन हिम्मत हुआ कैसे हुआ पहले क्या? हिम्मत कैसे आप हुई? कैसे, आप कह रहे हैं झूठ लाल नहीं जी, जाना चाहिए इस आप प्लेटफॉर्म चाइना से, की बात और कर रहे हैं। आप सिर्फ और इतने सिर्फ दिन अपनी से चाइना राजनीति हमारे करने के पे- लिए ये हमारी काम कर रहे हैं। राजनीति में आ रहा है अरे और ये हिंदुस्तान जवाब की, नहीं दे पा रहे। हिंदुस्तान अगर अरे क्यों परेशानी में रूबिका है, जी? हम लोग तो पूछेंगे हिंदुस्तान सवाल। अगर परेशानी हम में पूछेंगे, है जवाब देना तो आप पड़ेगा। तो साथ खड़े रहेंगे ना। हिंदुस्तान तो कहाँ हम साथ में खड़े? क्या गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। 20 लाख करोड़ था, क्या किया 20 लाख करोड़ था? किसको क्या पैसा किया मिला? 20 लाख करोड़ का? ठीक है गौरव भाटिया, रूबिका जी, ऑडियो लिंक टूट गया है तो मैं टेलीविजन से सुन के उत्तर दे रहा हूं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए झूठा कौन, आज फैसला हो जाए एबीपी न्यूज में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरे पास न्यूज रिपोर्ट है, इसमें लिखा है स्पष्ट बिल्कुल, राहुल गांधी ब्रिजपुरी मस्जिद गए थे 5 मार्च 2020 को, ये है। तो झूठा कौन है ये देश देख ले पहले। मैं आपको भी बता रहा मस्जिद हूं, गए आप राहुल मेरे गांधी स्क्रीन पे भी देख ब्रिजपुरी लीजिए। मस्जिद थी, ये दिल्ली में जब दंगे हुए थे उसके बाद। दूसरी बात, जिसका नेता खुद ही भटक भटक के इधर उधर चला जाता है, देश विरोध अरे में गंदी खड़ा हो बात जाता मत है, कीजिए। गद्दारी करता है, आप लोग को वो आज शर्म बात आनी कर रहे चाहिए। हैं भटकते पूरा की। देश आपको मैं देख रहा इतना ही है, कहूंगा, भटकी हुई सरकार मोदी है। जी से नफरत 40 करते दिन करते भटक चुकी है, सरहद पार करके मोदी जी से नहीं, देश से पाकिस्तान प्यार में है। इमरान हम खान देश की के लिए गोद में खड़े मत रहेंगे। बैठिए। ये आप अच्छा नहीं जितना भी लगता, अपना अत्याचार और ये करो। जरूरी नहीं आपको है। फिर वही शर्म बात, आनी रोहन चाहिए। गुप्ता, फिर सरकार के वही हर बात, कदम की फिर वही बात, आप किसी ने हैकल नहीं आलोचना किया करें, बीच में आपको। विरोध करें। गौरव भाटिया ने आपको रूबिका नहीं जी फिर रोका आगे था। बीच में। ये इनको चुप नहीं, कराइए ये तब बात मैं सही बोलूंगा। नहीं है, ये इनको बात चुप सही कराइए नहीं तब है। मैं बोलूंगा। गौरव भाटिया 20 सेकंड जल्दी से। उनको बोलो 20 सेकंड में खत्म करें, फिर मेरी बात रखूंगा। धन्यवाद रूबिका जी, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, और मैं इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र का हर नागरिक हमारा भाई बहन है, हमारे देश का बच्चा है, हमें उनकी चिंता है। लेकिन एक आंकड़ा देखिए महाराष्ट्र में, ये राहुल गांधी के जो नुस्खे हैं या सोनिया गांधी के हैं, ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलाते हैं? वहां पे जनसंख्या देश की 8.5% मेरे पास वक्त रहती नहीं है गौरव भाटिया, लेकिन प्रॉब्लम तो देश यही के है ना, 36% आप दोनों को जब जब मौका मिल रहा है आप अपने अपने नेताओं की बात कर रहे हैं, आप अपने नागरिकों की बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है और इसलिए भी आपका वक्त नहीं मिल पाया आपको, क्योंकि वो नेटवर्क आपको नहीं मिल पा रहा है और आप टीवी से सुन रहे हैं।